शुभ 2 की एंड में शुभ मरता तो है, पर अपने साथ एक न्यू सवाल छोड़ जाता है कि अगला शुभ कौन होगा, यानी कि अगला असुर कौन होगा। लास्ट में जो शुभ ने स्टोरी सुनाई थी कोका और विकोका की, उसके अकॉर्डिंग उन दोनों को साथ मारा नहीं जा सकता था और इन दोनों के मरे बिना कली भी नहीं मरेगा। लेकिन लास्ट में वो एक क्लू देते हैं कि कली दूसरी बॉडी में प्रवेश कर चुके हैं। अपनी स्टोरी में कोका था रसूल और विकोका था केसर, पर ये दोनों साथ मरे थे एक ही जगह पर। तो इसका मतलब ये है कि कली अभी नहीं मरा है, क्योंकि इन दोनों को साथ मारा नहीं जा सकता था। जब डीजे विंदा के घर जाता है, वहाँ उसे विंदा मिलती है। विंदा की तरफ हम गौर करें तो विंदा ने बताया कि शुभ और उसका रिश्ता गोपी किशन की तरह है और उस आश्रम में अकेली विंदा ही ऐसी है जिसको शुभ ने जिंदा छोड़ दिया था, जबकि शुभ तो इमोशनलेस है, तो उसने उसको क्यों छोड़ा, वाई। ये सारी बातें हमें असुर 3 की तरफ लेके जाती है। और मे भी विंदा अंधी नहीं है, क्योंकि उसने कली की जो पेंटिंग बनाई वो बिल्कुल शुभ की पेंटिंग से मिलती जुलती थी। दूसरी तरफ विंदा ने हमको ये भी बताया कि वो शुभ से पहली बार आश्रम में मिली थी और आश्रम में वो जब गई थी जब वो अंधी हो चुकी थी। और दूसरी तरफ जब डीजे विंदा से पहली बार मिलता है तो वो उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और विंदा कहती है कि उसके हाथ गंदे हैं, वो हाथ नहीं मिला सकती। पर विंदा को कैसे पता चला बिना देखे कि डीजे ने उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाया है। दूसरी तरफ डीजे जब विंदा से पहली बार मिलता है तो विंदा एक स्टैचू पे काम कर रही होती है जिसमें एक लेडी के हाथ में उसका बच्चा होता है, जो इशारा करता है कि शायद शुभ और विंदा का कोई बच्चा भी हो। जैसा विंदा ने बताया वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा ही करीब थे। तो विंदा हमारी नेक्स्ट कोका या विकोका में से एक हो सकती है। दूसरी तरफ जब सोनिक बॉम्ब को डीजे ने क्यों रिफ्यूज नहीं करने दिया और उसको कैसे पता चला कि सोनिक बॉम्ब 10 सेकंड तक काम नहीं करेगा, और शुभ को पता था कि कंप्यूटर मिलते ही सबसे पहले निखिल बॉम्ब को डिफ्यूज करेगा, तो उसके पास प्लान बी भी होगा, क्योंकि वो सारी पॉसिबिलिटीज जानता था। इसलिए उसने उसका नाम माया अस्त्र रखा। माया का मतलब जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। बाकी डीजे ही असुर की स्टार्टिंग में शुभ से मिलता है, तो ऐसा हो सकता है कि डीजे ही कली हो, क्योंकि शुभ जो अपने आप को असुर समझता था उसको डीजे आसानी से इस्तेमाल कर सकता था अपने प्लान के लिए। जब निखिल बताता है कि कली का मिशन एनार्की है, मतलब लोगों का सिस्टम और गवर्नमेंट से विश्वास उठ जाना, एक दूसरे की मदद ना करना और एक दूसरे को जान से मार देना, तभी कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा। जैसे शराब की लत हमसे कुछ भी करवा देती है, वैसे ही टेक्नोलॉजी की लत हमसे कुछ भी करवाएगी। यही प्लान था कली का। इसी चीज का विश्वास कली भगवान विष्णु को देना चाहता है ताकि वो कल्कि का अवतार लें, और उनको वो बता रहा है कि कलयुग अपने चरम पर है। शुभ की कहानी में कोका और विकोका में से कोका खुद शुभ हो सकता है, जिसे डीजे ने मारकर माया जाल रच दिया। दूसरी तरफ रसूल जो डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन शुभ को देता था, उसको खुद की जान लेने पर डीजे ने ही मजबूर किया था। तो दूसरी तरफ केसर की मौत भी कली के ऊपर उधार थी, जो खुद डीजे ने ही ली थी। तो ऐसा हो सकता है कि विंदा कोका होगी और विकोका होगी हमारी नुसरत। सही सुना आपने, क्योंकि नुसरत का खुद पर से विश्वास उठ चुका है, वो अपने आप को अच्छा नहीं मानती है। जैसे विकोका यानी रसूल डिपार्टमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन कली के पास पहुंचाता था, वैसे ही सीजन 3 में नुसरत अपने आप को गिल्ट में रखकर ये काम स्टार्ट करेगी और इन्फॉर्मेशन कली के पास पहुंचाएगी। कली का जो प्लान था अच्छे लोगों का भी किसी की मदद ना करना और अपने बदले के लिए किसी की भी जान ले लेना, कली इस प्लान में भी सक्सेस हुआ, क्योंकि निखिल जो स्टार्टिंग से ही अच्छा दिखाया गया था और वो अपनी बेटी को भी नहीं बचाता है अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए, लेकिन असुर 2 की एंडिंग में वो शुभ को मारकर ये बता देता है कि अच्छे लोग भी बुरे बन रहे हैं